Hello everyone, this is Anjali Chaudhary. I hereby welcome you on the YouTube channel of अक्षवाट। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, जो कि क्लास 6 का चैप्टर 3 है। इसका इंग्लिश में नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो मोशंस कैसे करती है, मतलब कि सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमती है और कैसे ही अपने वो एक्सिस पर घूमती है, चक्कर लगाती है। तो फर्स्ट है हमारा पृथ्वी की गतियाँ, यानी जो पृथ्वी है वो कैसे गति करती है। एक गति करती है जिसे हम बोलते हैं घूर्णन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन में पृथ्वी क्या करती है, यह अपने ही अक्ष पर ये घूमती रहती है, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो अपने ही एक्सिस पर चक्कर लगाती रहती है। इसे बोलते हैं हम घूर्णन यानी कि रोटेशन। दूसरा हमारा आता है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है रेवोल्यूशन इंग्लिश में। तो इसमें जो है पृथ्वी, एक तो होता है रोटेशन जिसमें सिर्फ वो अपने ही एक्सिस पर घूमती है, जिसमें कि दिन और रात होते हैं, और दूसरा होता है परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चारों ओर का मतलब है जो कि एक वर्ष होता है वो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को होता है, और जो दिन और रात होते हैं यानी कि एक दिन का 24 घंटे, इसको बोलते हैं हम रोटेशन यानी कि घूर्णन। अब आते हैं हम पृथ्वी का जो अक्ष है, यानी कि जो पृथ्वी का एक्सिस है, इसके कक्षीय सतह से पृथ्वी जो है हमारी, जो हमारी अर्थ है वो 66 हाफ डिग्री एंगल से झुकी हुई है बिल्कुल। अब पृथ्वी है वो हमारा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि गति उसके हिसाब से देखें, स्पेस के हिसाब से, तो हमारी जो पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वो 5th नंबर पे आती है सारे प्लेनेट में। अब जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23 हाफ डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है वो एक वर्ष में 365 दिन, यानी कि 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा करती है, और यही एक वर्ष में पृथ्वी अपनी जो होती है परिक्रमा यानी कि रेवोल्यूशन पूरा करती है। अब आते हैं 4 वर्ष जो होता है, जैसे कि यहाँ आपने देखा कि ये 5 घंटे 48 मिनट में चक्कर पूरा करती है, तो यही घंटे मिलकर 4 वर्ष में यानी कि 4 ईयर में ये 6 घंटे मिलकर जो होते हैं वो 24 घंटे बनाते हैं। और यही जो वर्ष होता है ये मतलब कि हर 4 साल बाद जो होता है वो लीप वर्ष कहलाता है, यानी कि लीप ईयर। अब लीप ईयर में जो फरवरी होती है, इस फरवरी में 28 की जगह 29 डेज कर दिए जाते हैं, जिससे कि टोटल जो होता है ईयर में वो 366 डेज होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त मतलब होता है इल्यूमिनेशन फास्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लोब है यानी कि जो हमारी अर्थ है वो वह वृत्त के जो दिन और रात होते हैं उसमें उसे डिवाइड करती है। यानी जो हमारी अर्थ होती है वो घूमती है, तो जिस प्रकार वो सूर्य की तरफ घूमती है, फिर धीरे धीरे जब वो 24 घंटे पूरा करने के लिए होती है तो उसमें रात होती है, तो उसी को वो डिवाइड करती है, उसी को प्रदीप्ति वृत्त यानी कि इल्यूमिनेशन फास्ट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अपने पृथ्वी के छोरों की, बात करेंगे पृथ्वी के छोर की, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे। जो उत्तरी ध्रुव होता है हमारा, नॉर्थ का जो एरिया होता है, वहाँ जो सूर्य होता है वो सूर्य की ओर जब झुका हुआ होता है, उससे ध्रुव रेखा यानी कि उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जो भाग होते हैं उनमें 6 महीने तक दिन रहता है। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ की तरफ से जब सूर्य की तरफ झुकाव करती है, सूर्य की तरफ झुकती है, तो जो उसके उत्तर के भाग है यानी कि उसके ऊपर के या बाद वाले जो भाग है वहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने ही रात रहती है। अब विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त उसे बोलते हैं जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, वो विषुवत वृत्त होता है। ये 0 डिग्री का होता है। तो विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग, जिसमें कि कर्क रेखा आती है, जिसमें कि हमारा भारत देश भी है, उसमें गर्मी रहती है, और 21 जून वाले दिन ही इन क्षेत्रों में बड़ा दिन और छोटी रात होती है। यही अवस्था उत्तर अयनांत कहलाती है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव का जो झुकाव होता है वो सूर्य की तरफ होने के कारण यहाँ के दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो यहाँ पर होती है वो ग्रीष्म ऋतु होती है। यही हमारी दक्षिण अयनांत कहलाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस डे है वो बिल्कुल गर्मियों में मनाया जाता है, तो ये हमारे दक्षिण अयनांत के वो हो गए, जिसे हम सोलिस्टिस भी कहते हैं। अब बात करते हैं विषुव की। विषुव जो होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त वही होता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो जब 21 मार्च होती है और 23 सितंबर होती है, उस टाइम पे जो हमारी पृथ्वी का विषुवत वृत्त है वो सीधा सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। इस दिन यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें बराबर दिन और बराबर रात होते हैं। अब हम बात करते हैं 23 सितंबर।
इसमें उत्तरी गोलार्ध जो होता है यानी कि विषुवत वृत्त के उत्तरी तरफ जो नॉर्थ का एरिया आ जाता है जितना भी हमारी अर्थ पर, उसमें शरद ऋतु यानी कि सर्दियों के मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इसी प्रकार 21 मार्च में, अगर हम 21 मार्च की बात करें तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें वसंत ऋतु होती है यानी कि जो ऊपर के एरिया नॉर्थ के वाले एरिया, और जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि जो साउथ के हमारे एरिया है उनमें होती है विंटर शरद ऋतु। तो अब हमारा जो पृथ्वी की गतियाँ हैं ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसमें आपने देखा होगा जैसे कि रोटेशन यानी कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर जब हमारी अर्थ घूमती है तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। ऐसी रेवोल्यूशन भी बताया, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है यानी कि परिक्रमण करती है, इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसी के साथ अब हमारा ये पार्ट 3 जो है चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ ये खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।